सबको जय मसीह की। प्रियो, आज मैं कुछ गवाही शेयर करूंगी पहले आपके साथ, फिर मैं वचन बताऊंगी, आज्ञा पालन के वचन। टेस्टमनी तो वैसे मेरे पास बहुत से हैं प्रियो, और जिनके लिए भी प्रे होती है उनके पास भी बहुत सारे टेस्टमनी हैं, पर मैं उनमें से एक ही शेयर करूंगी अभी जो बीते दिनों में हुआ। मैं कहीं मीटिंग से आई हुई थी प्रियो, और मीटिंग से आके बस मैं आराम ही कर रही थी, बस थोड़ी सी रिलैक्स होके मैंने बैठी थी कि एक बहन का फ़ोन आया मेरे पास दूसरे शहर से। और वो बहन मेरे को फ़ोन करके बोली, सिस्टर मेरी छोटी सिस्टर, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको बहुत ज़्यादा पेट में पेन हो रहा है, और पेन ऐसा कि बर्दाश्त से बाहर, वो ज़मीन पे लौट रही थी, वो प्रार्थना सुनने की कंडीशन में भी नहीं थी, और उन्होंने पेन किलर की भी खिला रखी थी, फिर भी उनको कोई आराम नहीं मिला। उस दर्द की दवाई भी खा चुकी थी, फिर भी आराम नहीं मिला। वो दर्द की दवाई आराम होने के बजाय और भी ज़्यादा तेज़ हो गया, और वो लड़की बिल्कुल, उसके शरीर काँप रहे थे दर्द के मारे। फिर उस बहन को मैंने बोला, ठीक है आप स्पीकर पे करो, साउंड करो, मैं प्रे करती हूँ उसके लिए। और वो तो फ़ोन प्रे सुनने की कंडीशन में थी नहीं, उनके मम्मी डैडी ने, उनकी बड़ी सिस्टर ने फ़ोन पे ही उन्होंने प्रे को रिसीव किया। और जब मैं प्रे की उनके लिए, तो अद्भुत रीति से प्रभु ने उनको छुटकारा दिया उस बहन को। उस बहन के बिल्कुल 10 मिनट के अंदर वो वॉशरूम गई, और यूरिन के ज़रिए उस बहन के शरीर से इतनी बड़ी रसौली निकली, और वो बहन का बिल्कुल पेन ठीक हो चुका है, और वो बिल्कुल फिट है बहन। उसी वक्त उस बहन ने मुझे वीडियो बनाकर भेजी उस रसौली की, और गवाही दी कि सिस्टर बहुत मेरी बहन के जीवन में प्रभु ने काम किया, बड़े छुटकारे को दिया। और उन्होंने तुरंत मेरे पास सेंड किया उस रसौली को। तो प्रियो, मैं ये टेस्टमनी इसलिए बता रही हूँ आपको कि आज्ञा पालन की बहुत आशीष है। मैंने प्रभु के वचन का आज्ञा पालन किया। मैं बहुत आज्ञा पालन में समझिए मैं रहती हूँ, और इसकी वजह से बहुत से लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, और कलीसिया में भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये बिल्कुल डायरेक्टली बात करती है। तो प्रभु ने भी एक जगह बोला, वचन में प्रभु ने भी बोला है कि पापी को पाप जता दे, है ना, पापी को पाप जता दे, कि उसका ये गलती, ये पाप है भाई तेरा, तुम इस गुनाह को छोड़ो, प्रभु तुम पे दया करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना प्रियो, मैं डायरेक्टली लोगों के सामने बोलती हूँ, सिस्टर आपका ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं डायरेक्टली बात करती हूँ, और किसी किसी से भी कोई भी गलती हो, मैं बिल्कुल डायरेक्टली सामने बुला करके मैं उनसे बात करती हूँ। तो कुछ लोगों को मेरा ये नेचर पसंद नहीं है, पर मुझे कोई नहीं, प्रभु उनको भी आशीष दे जो मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि हम सबको प्रभु ने ही बनाया है। तो मैं बस, थोड़ा लोग, कुछ लोग प्रभु के प्रेम से दूर हैं, और हम सब प्रभु के प्रेम में, इसलिए हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने, ऐसे लोगों के लिए। तो मैं ये कहूँगी, आज्ञा पालन की आशीष इसलिए प्रियो, मैं बहुत टाइम से प्रभु में हूँ, प्रभु मेरा गवाह है, जानता है मेरा प्रभु, मैंने प्रभु के आज्ञा पालन में चलती हूँ। और बहुत से मेरे रिश्तेदार जो मुझे छोड़ दिए हैं, अपनों ने बहुत ठुकराया, फिर भी मैंने किसी की फ़िक्र नहीं की, कोई नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो पिछले दिनों में ऐसा हुआ प्रियो, एक मीटिंग था, और उस मीटिंग में मुझे भी इनवाइट किया गया था। मैं उस मीटिंग को जब अटेंड करने के लिए गई, तो वहाँ कम से कम 10 पास्टर वहाँ पे इनवाइट थे, और सारे पास्टर और प्रॉफिट भी थे, अपोस्टल थे, एवेंजलिस्ट थे, बहुत से दास थे, परमेश्वर के अभिषिक्त दास थे सारे। तो जब प्रार्थना और वचन हो चुका था, तो जब भविष्यवाणी होनी शुरू हुई, तो मुझे भी बुलाया गया वहाँ पे पुलपिट पे, और मेरे लिए भी भविष्यवाणी के, सारे पास्टर मेरे लिए भविष्यवाणी के, और प्रार्थना भी किए कि प्रभु आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम को करेगा, प्रभु की सेवा को आपको बढ़ाना है। और उन्होंने जब उस गवाही को देखा, और प्रार्थना जब मैं करती हूँ तो बड़े बड़े टेस्टमनी उन्होंने देखा, तो कह रहे कि परमेश्वर के आपके जीवन में बहुत बड़ी योजना है, वो आपकी सेवाकाई को बढ़ाएगा, और बहुत अद्भुत रीति से प्रभु काम करेंगे आपके जीवन में आपके द्वारा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। मैं वो पाया है प्रियो मैंने, जो मैंने इतने सालों में नहीं पाया, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो कहते हैं ना, प्रभु का वचन ही तो कहता है ना, कि मैं तुम्हारे सोचों से
बढ़कर और मांगने से ज़्यादा दूंगा। तो मैंने कभी ना सोचा था और ना मांगा था, लेकिन प्रभु ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतने बड़े बड़े अभिषिक्तों के द्वारा प्रभु ने मेरे लिए अभिषेक करवाए, मेरे लिए प्रार्थना करवाए, और इतने बड़े बड़े दास मेरे लिए प्रार्थना किए, मेरी सेवकाई के लिए, और मेरी बोले कि आप और भी ज़्यादा प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु और आपके जीवन में अद्वितीय से काम करेंगे। तो धन्यवाद करती हूँ कि ये सम्मान तो बहुत बड़े बड़े जो पास्टर होते हैं, जो प्रभु में काफ़ी हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका उनको प्रभु में आए हुए, प्रभु को अपना जीवन समर्पित किए हुए, और उनके लिए ये मतलब कि इतना बड़ा सम्मान होता है। जो सम्मान मुझे अभी मिला इतनी छोटी सी उम्र में, मैं अपना उम्र भी आपको शेयर कर ही देती हूँ। मैं 27th की हूँ अभी। तो इतनी छोटी सी उम्र में प्रभु ने मेरे जीवन में इतना अद्भुत रीति से काम किया, इतनी बड़ी गवाही दी, इतना सम्मान दिया। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा खूबसूरत दिन था, जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। जो खुदावन ने मुझे बख्शा, उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती, और सबसे बड़ा दिन था मेरे लिए वो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि उसने मुझे चुना है उस भीड़ में से, और इतने बड़े अभिषेकों के द्वारा मेरे लिए भविष्यवाणी कराई, उन लोगों ने प्रार्थना की, मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला वहाँ स्टेज पे बुलाकर। एक बार नहीं प्रियो, उन्होंने दो दो बार मुझे बुलाया, और दो दो बार उन्होंने मेरा सम्मान किया, मुझे आशीष दी इतनी। और अभी भी मैं कहीं मीटिंग में जाने वाली हूँ, वही अभिषेक लोग आएंगे और उन्हीं के साथ हमारा मीटिंग है। तो धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं, और वो जो भी आज्ञा पालन रहेगा प्रभु सबको अद्भुत रीति से काम करता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। असंभव तो मनुष्य के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो आज मैं आज्ञा पालन की आशीष बताऊंगी और वचन बताऊंगी प्रियो। लूका 17:14। जब यीशु जब यीशु यीशु जब आ रहे थे ना, ये गलील से होता हुआ, सामरी से होता हुआ यरूशलेम जाते हुए, सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहे थे, तो 10 कोढ़ी थे। तो एक ने क्या कहा प्रभु से, हे यीशु नासरी, हे स्वामी हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। मेरा कहने का अर्थात ये है प्रियो, आप वचन को पढ़ सकते हैं कि उस कुड़ी ने याजक के पास नहीं गया था, सिर्फ प्रभु ने कहा उसे कि अपने आप को याजक को दिखाओ, और वो जा ही रहा था याजक के पास अपने आप को याजक को दिखाने कि मेरा ये कोढ़ शुद्ध कर दे मुझे। प्रभु ने उसके लिए प्रार्थनाएं नहीं की, और ना तो प्रभु के वो पास में आया और ना प्रभु उसके पास गए, वो दूर ही खड़ा था। बस उसने कहा, हे यीशु हम पर दया कर। और प्रभु ने सिर्फ इतना उससे कहा, जा अपने आप को याजक को दिखा। तो पता प्रियो, उसने याजक के पास तो वो जा रहा था, लेकिन उसने प्रभु के आज्ञा को माना। जैसा प्रभु बोले वैसा उसने किया, और वो जाते ही जाते शुद्ध हो गया था। मतलब वो रास्ते में ही था, याजक के पास भी नहीं पहुंचा था, और वो शुद्ध हो चुका था। क्यों हो चुका? क्योंकि उसने आज्ञा मानी परमेश्वर की। प्रभु जो बोले जैसा वैसा ही उसने किया, और वो अपने कोढ़ की बीमारी से शुद्ध हो गया। तो मेरा कहने का यह अर्थ है प्रियो, हमें आज्ञा पालन में बने रहना चाहिए। आज्ञा पालन की बहुत आशीष है, बहुत। प्रभु कहते हैं ना किसी को कि तू बहरे को श्राप ना देना, क्योंकि वो सुन नहीं सकता। अब हम बहरे को श्राप कैसे देते हैं? बहरे किसको दर्शाता है? बहरा उस व्यक्ति को दर्शाता है, जैसे बहुत से बहनें हैं, या मैं अपनी टेस्टमनी ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बहुत से लोग हैं मेरी कलीसिया में जो मुझे पसंद नहीं करते। फिर मैंने कहा मैं डायरेक्टली बात करती हूँ उनसे जब कोई गलती होता है उनका, तो इसलिए। तो प्रभु ने कहा तो बहरों को श्राप न देना। अब बहरों को श्राप कैसे देते हैं हम? बहरा किसको दर्शाता है? कौन है बहरा? मैं बताती हूँ। बहरा वो नहीं जो कान से नहीं सुनता। बहरा वो है जो कोई व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, और मैंने उनके सामने उनकी बहुत बड़ाई की, मैंने बहुत उनको सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया, बड़ी उनकी खातिर करी, ठीक है। और जैसे वो हमारे यहाँ से अपने घर को गए और उनके
पीठ पीछे मैंने बुराई करनी शुरू कर दी। नहीं नहीं, वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मुझे पसंद नहीं वो व्यक्ति, ये वो रूड है, यूँ है, ऐसा है वैसा है। हमने उसकी बुराई शुरू कर दी हर तरह की। तो बहरा वो है, क्योंकि वो तो जा चुका है अपने घर और हम उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वो नहीं सुन रहा है। पर जिस बंदे से हम बुराई कर रहे हैं वो सुन रहा है और हम सुन रहे हैं, तो वो बहरा है। क्योंकि ना तो वो वहाँ पे मौजूद है सुनने के लिए, और ना उसे पता लगा, वो चला गया अपने घर। वो बहरा है, उसे बहरा को दर्शाते हैं, उसे कहते हैं। तो ये आज्ञा पालन है प्रभु का। प्रभु ने कहा है ना तो किसी की चुगली करना, ना निंदा करना, न झूठ बोलना, न किसी की झूठी साक्षी देना। हमें इन सब आज्ञाओं में बने रहना है। इस प्रभु की आज्ञा पालन की बहुत आशीष है। मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को देखा है, आजमाया, इसका स्वाद चखा है। इसलिए मैं अपने बहुत से लोगों को, अपने कलीसिया में भी लोगों को मैं यही कहती हूँ कि आज्ञा पालन हमें करनी चाहिए। आज्ञा पालन की बहुत आशीष है। तो सबको जय मसीह की प्रियो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपकी जो भी क्वेश्चन है। मैं कोशिश करती हूँ आपके क्वेश्चन का तुरंत रिप्लाई देने का। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।